जय हिंद। उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ के लिए इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सल्तनत काल प्रशासन से एक एक प्रश्नों का संकलन हमने किया है और आपके सामने और आपके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास जारी है। और आने वाले श्रृंखला में ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लाने वाले हैं और आप ऐसे प्रश्नों को ज़रूर ध्यान से पढ़िए समझिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो हैं हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और हम बता दें कि आपको यहाँ पे लेवल का जीएस मिलेगा, यानी ऐसा जीएस जो कि आपके एग्ज़ाम यानी आरओ एआरओ में आने के लिए एकदम तैयार है। और आप इस लेवल से अपनी तैयारी को जमाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, तो आप अपने परीक्षा के लिए, अपने सफलता के लिए आजमाने का ज़रूर एक बार आजमाइए इस समय। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं हूं कमलेश और आरओ एआरओ के लिए तैयारी के लिए आपके साथ मैं भी शरीक होने का प्रयासरत हूं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमील कहा जाता था। तो आपको बताना है कि पहला सही है कि दूसरा सही है। इसमें से देखिए यहाँ पे ए, बी, सी और डी में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, तो बता दें और हम आंसर की तरफ चलते हैं और बात करेंगे पहले वाले की बात कि राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के जो प्रभारी थे उनको अमील कहा जाता था। बिल्कुल अमील कहा जाता था। और सल्तनत काल जब था तो उस समय पूरे समय में अमील को वहाँ पे अपॉइंट किया गया था। जबकि दूसरे कथन में है कि दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी व्यवस्था थी। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं, दिल्ली के सुल्तानों की जो एकता प्रणाली थी वह इल्तुतमिश ने लाया था। और बता दें कि इल्तुतमिश ने खुद नहीं लाया था, बल्कि इल्तुतमिश ने यहाँ पे लागू किया था। यह पहले ही लाया जा चुका था। और इसे लाने का काम जो है किसने किया था, तो जब अरब में शासन मुसलमानों का हुआ था या हो रहा था, तो उसी समय एकता प्रणाली को वहाँ पे लागू कर दिया गया था। बाकी भारत में लागू करने का काम इल्तुतमिश ने किया था। और यहाँ पे मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासन काल में अस्तित्व में आया था। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो मीर बख्शी का जो पद है वह मुग़ल काल का है। जो मीर बख्शी का पद है यह कब का है, तो यह जो है मुग़ल काल का पद है। किसका पद है, तो मुग़ल काल का पद है। और इसको मतलब यह कैसा पद है, तो इसका बात करते हैं तो यह जो है सैन्य प्रमुख और मनसबदारों के प्रमुख के रूप में मीर बख्शी का नियुक्ति किया जाता था। और किसके द्वारा, तो मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल सम्राटों के द्वारा, शाहजहाँ जितने भी थे शासक उनके द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किया जाता था। तो अगर आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन केवल एक यहाँ पे सही आंसर के साथ जाता है। आपको प्रश्न कैसा लग रहा है? और देखिए ऐसे प्रश्न जो है हमारे आईएएस छोड़िए आरओ एआरओ के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आप उठा के देख लीजिए इतिहास, आरओ एआरओ का इतिहास उठा के देख लीजिए और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आईएएस के प्री से और यूपीपीसीएस के प्री और मेन से सभी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं और उठाए जा चुके भी हैं। इसलिए अगर आपको सफलता की तरफ बढ़ना है तो आपको इन छोटे मोटे जो क्वेश्चन हैं, लूसेंट हैं, इनका साथ छोड़ना पड़ेगा। आपको आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। चील जो बाज है ना,
उसकी तरह ऊंचाइयों को छू करके उड़ान भरनी होगी, तब हमें सफलता मिलेगी। आइए अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे प्रश्न अगला है कि निम्न में से कौन सी एक किसकी जो है विशिष्टता एकता प्रणाली की नहीं है। तो एकता प्रणाली में क्या क्या विशेषता शामिल नहीं है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है कि एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। एकता राजस्व व्यवस्थित एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। और यह किसने लाया था, तो हमने बता दिया कि यह एकता प्रणाली जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में लाया गया था। और सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। एकता नामा जो है किसका जानकारी का स्रोत है, तो बिल्कुल सियासतनामा जो है एकता व्यवस्था की ही स्रोत है, यानी एकता व्यवस्था के बारे में जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। और लेखक हैं उन्होंने सियासतनामा को लिखा भी है, जो सल्तनत काल से ही संबंधित है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, नहीं, एकता व्यवस्था से जो भी राजस्व होता था सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। सुल्तान के खाते में कौन जाता था, तो जो भी खालिसा भूमि होती थी ना, उसकी खालिसा भूमि की जितने भी राजस्व आता था वह सीधे राजस्व जो है सुल्तान के खातों में जाता था। तो एकता का जो राजस्व था वह कहाँ जाता था, तो वह लिखा है डी में कि यह जो है एकता से जो राजस्व था वह मुक्ति को और राजस्व सैनिक, मुक्ति को जो है एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। ठीक है, तो यह यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे गलत है। बाकी मतलब यही सही है और बाकी जो है मतलब कि नहीं है, तो इस हिसाब से यह सही है। ठीक है, यहाँ पे यह वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम का सही अनुक्रम है। ठीक है, मतलब बताना है कि आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो छोटा, सबसे छोटा जो गांव होता है वह देखेंगे, तो सबसे छोटा क्या होता है, गांव होता है। तो गांव क्या होता है, गांव को परगना भी कहते हैं। ठीक है, जिसे महल भी कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, महल भी कहते हैं। ठीक है, या और सुल्तान काल या सल्तनत काल मध्यकालीन में भी यह महल का उपयोग होता था। और आपने अंग्रेज़ों के समय में एक महालवाड़ी व्यवस्था का नाम सुना होगा। ठीक है, महालवाड़ी का, और इसका जो था कौन सा था, तो मैकेंजी, महालवाड़ी को जो लाने वाला था वो था मैकेंजी। और रैयतवाड़ी का कौन था, तो मुनरो था। और जबकि जमींदारी का कर्नवालिस हुआ करता था। तो महल जो था वह गांव ही था जिसे परगना कहा जाता था। और यह सल्तनत काल में भी यह शब्द उपस्थित था उस समय। अब इसके बाद देखिए सरकार, क्या है सरकार यहाँ पे, तो सरकार आपको लगेगा कि सूबा के बाद सरकार आना चाहिए, लेकिन सरकार क्या है, अभी बीच में ही रहेगा। मतलब कि यह जो है जिले के हिसाब से सरकार होता था। इसे हम जिला के तरह से ले सकते हैं सरकार को। और जिले का जो मुखिया होता था, प्रधान होता था या अधिकारी होता था, उसे फौजदार कहा जाता था। फौजदार उसे कहा जाता था। ठीक है, आज भी देखेंगे फौजदार जो होता था, फौजदारी एक अब तो हमारे नियम कानून में ला दिया गया है, जिसमें लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसे फौजदारी के माध्यम से न्याय मिलता है। तो फौजदार यहाँ पे जिले पर एक बैठता था उस समय अधिकारी के रूप में, जो कि जो मार झगड़ा लड़ाई होता था उसको यहाँ पे सुनता था। ठीक है, और यहाँ पे एक है सूबा क्या है, तो यह एक राज्य की तरह इसे लिया जाता था। ठीक है, आज भी आप राज्य यानी सूबा का नाम सुनते होंगे कि हमारे सूबे में फिर सरकार ने एक नई नीति को लॉन्च किया है, जारी किया है। ठीक
ठीक है। तो ऐसी बातें आप न्यूज़ में हमेशा पढ़ते होंगे, या कुछ न्यूज़ एंकर इसे बोलते भी हैं सुबह में। तो ये राज्य की तरफ लिया जाता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। और बता दें कि सबसे बड़ा राज्य से सरकार होती थी, मतलब कि राज्य सरकार होता था, तो उसमें जो है सूबा में वो बटा था, या सुल्तान जो है सूबेदारों में बटा होता था। तो यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? तो दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना यहाँ पे बलबन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली लाई जाती है। इल्तुतमिश जो है यहाँ पे इक्ता व्यवस्था और तुर्कान चहलगानी का भी स्थापना करता है। और फिरोज शाह तुगलक तो कई सारे विभागों की स्थापना करता है। इसमें बंदगान, दीवान बंदगान वगैरह है, या दासों के लिए भी इसने विभागों की स्थापना करता है। तो आइए आगे देखते हैं, इसमें सब मिलेगा एक चुके, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए दीवान मुश्तराज, यहाँ पे दीवान मुश्तराज बताना देखिए कि कौन सुमेलित नहीं है। हमने आपसे पहले भी कह चुका है कि कापी और किताब लेकर बैठा करिए, और क्वेश्चन जो आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसे आप नोट करते हुए चला करिए, ताकि आप फिर से रिवाइज करते रहेंगे। या अगर एक बार आप लिख लेते हैं तो आपके 10 बार वह पढ़ने के बराबर माना जाता है। तो इसमें आपके समय की बचत होगी और आप जल्दी से एग्ज़ाम के लिए प्रश्नों को तैयार कर पाएंगे। तो देखिए ए है कि दीवान मुस्तखराज, ठीक है ना। दीवान मुस्तखराज की जो है किसने विभाग की स्थापना करी थी, लाया था, ठीक है। तो बता दें कि मुस्तराज की स्थापना जो है किसने की थी, तो यह किया था बलबन ने, ठीक है। किसने किया था, तो यह बलबन ने किया था। और यह क्या है, तो यह जो है मुस्तराज राजस्व विभाग से संबंधित है। किससे है, तो राजस्व से संबंधित है। दीवान मुस्तखराज, दीवान मुस्तखराज किसने लाया, तो बलबन ने लाया, ठीक है। बलबन जो है 1860 में गयासुद्दीन 1800 का रहा है, हाँ कब भाई 1266 में, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन के नाम पर राजगद्दी पर बैठता है। और मुस्तखराज राजस्व विभाग से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए यही सुमेलित नहीं है, तो यही यहाँ पे सही हो जाएगा। और आगे देखिए दीवान अमीर कोही, दीवान अमीर कोही आपको पता ही है मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था, ठीक है। और यह अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित है, यह बिल्कुल कृषि विभाग से संबंधित है। आप मेरा प्रश्न एक है उसे बताइए कि सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने शुरू किया, ठीक है। नहरों का निर्माण सबसे पहले शुरू किसने किया, और नहरों का जाल एकदम सा कौन बिछा दिया, नहरों का जाल कौन सा शासक था जिसने बिछा दिया था। इन दोनों प्रश्नों का आप जवाब लिखिए कमेंट में। तब तक अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दीवान खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक करता है, ठीक है, यह भी सही है। खैरात मतलब होता है दान विभाग, क्या है, दान विभाग होता है। और तुगलक ने जो है दीवान बंदगान भी, यानी अपने जो गुलामों होते हैं उनके लिए भी, और उन्होंने अस्पताल विभाग की स्थापना किया था ये भी। तो कई सारे विभागों की स्थापना करने वाला फिरोज शाह तुगलक हुआ करता था। और दीवान रियासत भी बलबन ने इसकी स्थापना की थी, दीवान रियासत की। और यह क्या था, दीवान रियासत, तो यह जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली पर आधारित था। दीवान रियासत जो है किस पर, तो बाजार नियंत्रण यह प्रणाली हुआ करता था। इस प्रश्न को 1 मिनट और देख लेते हैं थोड़ा सा शुरू से। इसमें देखिए दीवान मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी विभाग की, तो इसकी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। और यह राजस्व विभाग से संबंधित है,
यह किससे है? तो राजस्व से यह संबंधित है। दीवान ए अमीर को ही तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, दीवान ए अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था और यह कृषि से संबंधित विभाग है। हमने आपको ये पूछा था कि किसने नहर का सर्वप्रथम निर्माण किया था। तो सबसे पहले नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ये वाला और गयासुद्दीन तुगलक ने किया था और नहर का जाल एकदम बिछा दिया था, यानी सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था तो फिरोज शाह तुगलक ने। यह सब चीज़ें आप याद रखेंगे। दीवान एक खैरात जो है फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था और इसने और सारे दीवान बंदगान वगैरह भी फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण किया था। और खैरात जो है यह दान विभाग है, जो गरीबों को दान करने के लिए यह विभाग को बनाया गया था। और दीवान रियासत यह क्या है? बलबन का नहीं है। ठीक है, यह दीवान रियासत बलबन का नहीं है बल्कि यह अलाउद्दीन का है, अलाउद्दीन का है। और यह जो है क्या है? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली है। यह जो है कौन सा है? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पे प्रश्न है दीवान ए बंदगान, हमने अभी पढ़ा तो यह क्या है? फिरोज शाह तुगलक का ही है और यह दान विभाग से संबंधित है। और दीवान ए मुस्तखराज किसका है? तो यह अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, यह अलाउद्दीन खिलजी का यह है। ठीक है, मुस्तखराज जो किसका है? दीवान ए मुस्तखराज यह अलाउद्दीन खिलजी का। देखिए यह जो है नहीं होना चाहिए, राजस्व विभाग से संबंधित है। और दीवान ए को ही अलाउद्दीन खिलजी का। और दीवान ए अर्ज देखिए बलबन का है, दीवान ए अर्ज बलबन का यह है, यह तुगलक का नहीं है। तो देखिए ऑप्शन जो है दीवान ए अर्ज यही सही है और दिया है, लेकिन देखिए मुस्तखराज जो है यह अलाउद्दीन का है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा मोड़ा गलती है और इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बी और डी दोनों यहाँ पे देखिए कौन जो है सुमेलित है, हमें यह बताना है। रुकिए, हमें यह बताना है कौन सुमेलित है। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक का, यह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और दीवान ए मुस्तखराज किसका है? तो यह अलाउद्दीन का है। दीवान ए कोही किसका है? तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक का है। और दीवान ए अर्ज किसका है? तो बलबन का है। ठीक है, तो यह आप यहाँ पे सही से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सीधा सीधा बात करें तो सही सुमेलित यहाँ पे कौन है? दीवान ए बंदगान यानी फिरोज शाह तुगलक का। और बंदगान किसका है? तो यह अलाउद्दीन का है। दीवान ए कोही किसका है? तो यह फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक का है, यह जो बिन तुगलक का है। और अर्ज किसका है? तो यह बलबन का है, बलबन का है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं बने हैं और मैंने आपके सामने लाया और आपको लगा कि ये प्रश्न जो है अच्छे हैं और लेवल के हैं, तो ज़रूर हमें लिखिएगा और सुझाव भी दीजिएगा ताकि और अच्छे प्रश्न हम लाएं। और आप इससे और इसे समझिए कि हमें ऐसे क्वेश्चन को तैयार करने हैं। ठीक है, अब आप यह ना सोचिए कि हमें यह क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम नहीं देखेंगे। नहीं भाई साहब, आप इसे एक्सेप्ट करिए, इसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऐसे प्रश्न को हमें बनाने हैं और इस लेवल से हमें तैयार करने हैं ताकि हम एग्ज़ाम में कर पाएँ। अब यह नहीं कि कोई खूब बढ़िया क्वेश्चन दे रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहा है, आपको धड़ाधड़ आ रहा है तो आप समझ रहे हैं कि बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। वो समझिए आपको बेवकूफ़ बना रहा है अगर ऐसे क्वेश्चन दे रहा है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद माय फ्रेंड्स।